6 दिसंबर 1944। आज 2-3 रोज के बाद हुजूर को सख्त जुकाम से आराम मिला है, मगर अभी तक पूरा आराम नहीं आया है। हुजूर अभी तक कमजोरी की शिकायत करते हैं। आज मिल से आते हुए हुजूर ने फरमाया कि मार्कंडे ऋषि की उम्र सबसे अधिक मानी जाती है, मगर उसने अपना कोई आश्रय स्थल नहीं बनाया। कहने लगे, मेरे सामने इतने ब्रह्मा मर गए, मुझे निवास स्थान का क्या करना है। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव कहते हैं, मारकंडे ते को अधिकाई जिन तृण तर मूंड बलाए। आज रात को खाना खाने के बाद कमरे में सत्संग हुआ। थोड़े से लोग थे। सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत लिया गया। हुजूर महाराज जी को गले में तकलीफ थी, इसलिए बाबा प्रीतम सिंह जी को सत्संग करने के लिए कहा गया। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि अंत समय जो कोई मकान का सिमरन करता है वह प्रेत की योनि में आता है। यह बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने बताया कि पंडित हरिचंद उनसे मोगा में मिले। पंडित जी किसी वक्त निर्मलों, सिखों का एक पंथ के वेश में काशी में खट शास्त्र इत्यादि पढ़ा करते थे। उनके साथ और भी विद्यार्थी थे। वे उन सब के लीडर थे। एक दफा उन सब की उस धर्मशाला के महंत से अनबन हो गई जहां वे रहा करते थे। इसलिए एक और धर्मशाला जो खाली थी, उसके महंत से धर्मशाला में रहने की इजाजत लेकर पंडित जी ने विद्यार्थियों से कहा कि पहले तुम अपनी अपनी कोठरी पसंद करके आसन लगा लो। अंत में जो बचेगी मैं उसमें आसन लगा लूंगा, जैसा कि लीडर का फर्ज होता है। इसलिए सबने अपना अपना कमरा संभाल लिया। पंडित जी के लिए सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी कोठरी रह गई। जब वे उसका ताला खोलकर अंदर दाखिल होने लगे तो अंदर से आवाज आई कि अंदर ना आना। उन्होंने एक नौकर से कहा कि इसके अंदर झाड़ू दे दो। जब वह झाड़ू देने लगा तो उसको भी ऐसी ही आवाज आई। नौकर ऐसा डरा कि झाड़ू उठाने के लिए अंदर जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार पंडित जी ने वह कोठरी खुद साफ की। फिर किसी ने आवाज दी कि यहां ना रहो, दूसरी जगह चले जाओ। इस पर पंडित जी ने पूछा कि तुम कौन हो? क्यों ना हम और तुम मिलकर गुजारा कर लें? तुम कहाँ रहते हो? तो जवाब मिला कि इस कोठरी के आले में, मगर यह ना पूछो कि मैं कौन हूं। पंडित जी ने आग्रह किया तो आवाज आई कि मैं इस धर्मशाला का महंत हूं। पंडित जी उससे वाकिफ थे। वह बड़ा विद्वान, नेक और भला आदमी था। पंडित जी को आश्चर्य हुआ और पूछा, तुम ऐसे भद्र पुरुष होकर ऐसी दुर्गति को कैसे प्राप्त हुए? तो जवाब मिला कि मैं इस धर्मशाला में चौबारा बनवा रहा था। अभी चौबारा खत्म ना होने पाया था कि मेरी मौत हो गई। मेरा ख्याल इस चौबारे में ही अटका रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रेत की योनि पाकर इस मकान में आ गया हूं। पंडित जी ने कहा कि अब तुम्हारा छुटकारा कैसे हो? जवाब मिला कि कोई उपाय नहीं। सिर्फ एक उपाय है कि 2 अच्छे पाठी बुलाओ जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ ध्यान से और शुद्ध उच्चारण से करें। पंडित जी ने कहा कि हमें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा छुटकारा हो गया है या नहीं? तो महंत ने कहा कि एक घड़ा पानी का रख दो। जब घड़ा फूटेगा तो समझ लेना कि मेरा इस योनि से छुटकारा हो गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा गया तो घड़ा फूट गया और महंत जी को प्रेत की योनि से छुटकारा मिला। हुजूर ने फरमाया कि छुटकारा तो मिला, मगर नाम तो ना मिला। उन लोगों पर बड़ा रहम आता है जो यह उम्मीद बांधे बैठे हैं कि हमारी जाति के, हमारे धर्म के नेता ही
हमको मरने के बाद मुक्ति देंगे। अक्सर जिनको मरे हुए सैकड़ों साल हो गए हैं, जबकि उस नेक चलन विद्वान महंत जैसे कई लोग अपने विचारों के परिणाम स्वरूप भूत प्रेत बने फिरते हैं। हुजूर ने फरमाया कि हर जगह बहुत सी रूहें प्रेत योनि में फिर रही हैं। इस कमरे में भी बहुत होंगी और साथ ही देवी देवताओं की रूहें भी होंगी जो अपनी श्रद्धा के अनुसार भजन सिमरन करती हैं। संतों को अधिकार है कि चाहे उनको मनुष्य योनि देकर नाम दें या उनको वहां से ही ऊपर ले जाएं। ऐसी रूहें जो स्थूल जिस्म में नहीं होती, सूक्ष्म में होती हैं। हुजूर ने बताया कि उनको ज्ञान होता है, उनको पता होता है कि अमुक स्थान पर अमुक समय सद्गुरु प्रकट होंगे। उस वक्त का इंतजार करते हुए उस जगह मौजूद होंगी। हुजूर के मकान के बाहर दूसरी तरफ सिकंदरपुर में एक बबूल के पेड़ पर एक रूह 14-15 साल से रहती है। किसी ने हुजूर से कहा कि तब तो हमें डरना चाहिए। हुजूर ने जवाब दिया कि डरने की कोई वजह नहीं, वह तो चौकीदारी करती है कि कोई इस हवेली का नुकसान न करने पाए। सत्संगी के पास कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। भूत प्रेत तो शराबी कबाबी व्यभिचारी पुरुषों और स्त्रियों पर हमला कर सकते हैं, भले मानसों से डरते हैं। ऐसे ही रसूलपुर थेड़ी पर लोगों ने रात को 2 बजे राग रंग, ढोलक, सितार, सारंगी इत्यादि और गाने की आवाजें सुनी। हुजूर ने बताया कि ये राग रंग वे लोग कभी कभी करते हैं। किसी ने कहा कि पहले उस थेड़ी पर मच्छिंदर नाथ रहता था। हुजूर ने कहा, जाने दो, इन बातों से क्या लेना है। हुजूर ने फरमाया कि सूर्य चांद को पार करके गुरु के चरणों तक पहुंचना सेवक का अपना काम है, इसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद गुरु मेरे जान पिरान, शब्द का दीना दाना, और खोजत रही पिया पंथ, मरम कोई नेक न गाया, लिए गए। हुजूर ने किसी सत्संगी के एतराज पर कहा कि संगत में बड़े कमाई वाले जीव हैं, मगर उनको बताने का हुक्म नहीं है। 8 से 11 दिसंबर 1944। शाम के 8 बजे रेलगाड़ी से हम सब भटिंडा आ गए। रात को पटियाला हाउस में आराम किया, जो रेलवे स्टेशन के नजदीक है, और सुबह 8 बजे की गाड़ी पर सवार होकर 11 बजे के करीब फिरोजपुर पहुंच गए। वहां बहुत से लोग सरदार सेवा सिंह साहिब के साथ स्टेशन पर मौजूद थे और खासी भीड़ थी। गाड़ी ज्यों-ज्यों लेट होती गई, भीड़ बढ़ती गई। अंत में वहां से चलकर दोपहर के 2 बजे रेलवे स्टेशन मोगा पर उतरे, जहां से सरदार बहादुर कप्तान लाल सिंह अपनी मोटर कार में हुजूर को अपने निवास स्थान पर ले गए। हुजूर को और मुझे ऊपर की मंजिल में कमरे दिए गए। शाम को सत्संग हुआ। जगह बहुत खुली थी। ऊपर की मंजिल पर अधिक संगत ना समा सकती थी और ना ही बहुत लोग थे। हाँ, ऊपर की मंजिल सारी भरी हुई थी। वहां 2 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए गए। इसके बाद हुजूर एक बग्घी में बाहर घूमने के लिए तशरीफ ले गए। दूसरे दिन सुबह को सरदार बहादुर जी के सुपुत्र की शादी के उपलक्ष्य में पाठ का भोग था। वहां सुबह 6 बजे रागियों ने आशा की वार लगा रखी थी। हुजूर महाराज जी 8 बजे से पहले पहले उस स्थान पर पहुंच गए। हालांकि मैंने प्रार्थना भी की थी कि हुजूर, अभी सूरज भी नहीं निकला, सर्दी है, मगर हुजूर ने जवाब दिया कि वहां जाकर वाणी सुनेंगे। चुनाचे वहां 9 बजे तक शब्द कीर्तन होता रहा। उसके बाद वहां भोग डाला गया। भोग में नवे महले और रागमाला के शब्द तो सब जगह पड़े जाते हैं। बाकी शब्दों के लिए रिवाज सब जगह एक सा नहीं है। कहीं तो खुशी के भोग में आनंद साहिब का पाठ होता है, कहीं कुछ। उसके बाद हुजूर महाराज जी ने
गुरु अमरदास जी का शब्द काया कामन अत सुआलियो पिर वसै जिस नाले, और एक अन्य छोटा सा शब्द लेकर नाम यानी धुनात्मक नाम की कमाई पर जोर दिया। फिर वहां से जल्दी जल्दी खाना खाकर रेलवे स्टेशन पर तांगों में आ गए और लुधियाना 3 बजे आ पहुंचे। वहां 1 घंटा आराम करके सत्संग किया। उसके बाद हुजूर बग्घी में बैठकर फिरोजपुर की सड़क की तरफ निकल गए। रात को आराम करके दूसरे दिन 11 दिसंबर को दोपहर 11 बजे की रेलगाड़ी से ब्यास रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां मोटर कार मौजूद थी। डेरा में निवास 12 दिसंबर 1944। सुबह 9:30 बजे हरिद्वार की पैसेंजर गाड़ी से हुजूर अमृतसर तशरीफ ले गए, क्योंकि रिवॉल्वर की जांच पड़ताल करवानी थी। सीधे जिला कचहरी में जाकर रिवॉल्वर की जांच करवाई और फिर सत्संग घर में आकर सबने खाना खाया। शाम को 4 बजे के बाद सत्संग शुरू हुआ। उससे पहले हुजूर प्रेमी सत्संगी लाला जयराम दास कपूर के चौला छोड़ने पर मातमपुरसी को तशरीफ ले गए। स्वर्गीय के कोई बेटा ना था। उनके 2 पत्नियां और केवल लड़कियां ही थीं, जो हुजूर के कदमों पर पड़कर बहुत रोई। हुजूर ने उनको तसल्ली दी और कहा कि मरने वाले के लिए रोना मानो उससे दुश्मनी करनी है। चुनाचे हुजूर ने स्वर्गीय सरदार मगर सिंह के जवान बेटे की मौत की मिसाल दी कि किस तरह सरदार साहिब ने अपने नौजवान सुपुत्र की मौत पर धैर्य रखा, मगर उस लड़के की बहन बीबी तारो रोना बंद ना कर सकी। चुनाचे वह लड़का ख्वाब में अपनी बहन से बोला कि देख तारो, जितने आंसू तू बहाती है वे मेरी रोशनी को बुझा रहे हैं। अर्थात मरने वाले की रूह को उसके रिश्तेदारों के रोने पीटने से बड़ा भारी नुकसान होता है। ऐसे ही हुजूर ने एक ब्राह्मण बीबी दयाली का किस्सा सुनाया कि उसका जवान विवाहित बेटा गुजर गया, तो बीबी ने सब्र किया, मगर जब उस लड़के की ससुराल की औरतें मातमपुरसी के लिए आईं, तो उन्होंने रिवाज के मुताबिक स्यापा करने के लिए हठ किया, तो बेचारी बीबी दयाली को भी लोक लाज से स्यापा करना पड़ा। तो रात को मृतक बेटे ने कहा कि मां, जितने तमाचे तुमने अपने चेहरे पर मारे हैं सब मुझे लगे हैं। इन तमाचों से मेरा मुंह लाल हो गया है, देख ले। इस पर सुबह को दयाली ने अपने संबंधियों को कहा कि मैं तुमको यहां स्यापा नहीं करने दूंगी। प्रेमी सत्संगी लाला भगवान दास जी अग्रवाल सियालकोटी स्वर्गीय लाला जयराम दास कपूर जी के बड़े सच्चे दोस्त थे और लाला जी ने 9 दिसंबर को उनको सोलन से अपने पास बुलाया कि डेरा जाने से पहले मुझे मिलकर जाना। चुनाचे 9-10 दिसंबर की रात को 1 बजे लाला जी साहेब लाला जयराम दास जी के मकान पर पहुंचे तो उनको देखकर बहुत खुश हुए, मगर लाला जी ने भांप लिया कि अब यह रात मुश्किल से काटेंगे। कुछ घंटे के बाद उन्होंने उठकर हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में राधा स्वामी बुलाई और लाला भगवान दास जी का कहना है कि उन्होंने उस वक्त हुजूर के दर्शन किए और 5 बजे प्राण त्याग दिए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हुजूर की तबीयत 13 दिसंबर की शाम को जुकाम से बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह थी सफर की बेआरामी और सत्संग की थकान। चुनांचे शाम को हुजूर स्वर्गीय लाला जयराम दास जी के मकान पर 1 घंटा सत्संग देकर 6 बजे डेरा पहुंच गए। हालांकि हुजूर का इरादा ऐसी हालत में सत्संग करने का ना था, लेकिन वहां बहुत लोग जमा थे, उनको मायूस करना मुनासिब ना समझा। हुजूर ने अपनी सेहत की परवाह ना की। 16 दिसंबर 1944। अभी तक हुजूर को जुकाम और गला बैठने से कोई आराम नहीं मिला। सुना है कि डलहौजी में 1.5 फुट बर्फ पड़ गई है। 1.5 फुट बर्फ में
पशु चल फिर नहीं सकते। हुजूर ने फिर आज फरमाया कि सेवा वही करनी चाहिए जो सद्गुरु को पसंद हो, वरना नुकसान हो जाता है। एक सत्संगी के भाई ने आत्महत्या कर ली। उसने नाम नहीं लिया था। उस पर उस सत्संगी ने लिखा कि मुझे अंदर आपके दर्शन होते हैं तो मेरे स्वर्गीय भाई की रूह भी पास बैठी दिखाई देती है, यह क्यों? हुजूर ने फरमाया कि मिन्नत समाजत, मतलब यह कि आत्महत्या करके नरकों में जाना पड़ा होगा। वहां से छुटकारे के लिए हुजूर की मिन्नत समाजत करने आता है, क्योंकि उसको इस दुनियावी जिंदगी में हुजूर का पता था। संत मत की किताबों में यह कहानी प्रायः आती है कि कोयल अंडे देकर कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवा उनको अपने अंडे समझकर सेता है और जब बच्चे बनकर उनके पर निकल आते हैं और उड़ने के योग्य हो जाते हैं तो कोयल आवाज देती है। वे बच्चे कौवे को छोड़कर कोयल के पास आ जाते हैं। यानी संतों के जीव चाहे किसी मजहब, किसी फिरके, किसी जाति, किसी घराने में हों, वे संतों का सत्संग सुनकर उनके पीछे लग जाते हैं। मजहब और धर्म वाले चिल्लाते रह जाते हैं, आखिर काएं काएं करके चुप हो जाते हैं। इमारतों का जिक्र आया तो हुजूर ने कबीर साहिब का यह दोहा पढ़ा, माटी के हम पूतरे मानस राख्यो नाव, 4 दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूधई ठाओ। 21 दिसंबर 1944। हुजूर को गले की तकलीफ से कुछ आराम हुआ। कर्नल साहिब ने विलायत से अपनी चिट्ठी में लिखा है कि एक अंधा व्यक्ति मुझसे प्रेम भाव से मिलता है और मुसीबत को बड़ी बहादुरी से बर्दाश्त कर रहा है। पियानो के स्वर निकालकर लोगों को सुना सुनाकर गुजारा करता है। हुजूर ने एकाएक फरमाया कि उनको लिख दो कि इस अंधे से नाम का इकरार न कर बैठें, क्योंकि अंधे को नाम देने का बोझ 200 आम आदमियों को नाम देने के बराबर है। वह सद्गुरु के स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता। मानसिक ध्यान के बारे में फरमाया कि किसी भी जीवित अथवा गुजरे हुए महात्मा की मूर्ति, फोटो या तस्वीर का ध्यान करना मानसिक ध्यान है। जीवित ही जीवित को खींच सकता है। लोग श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और 10 गुरु साहिबान की तस्वीरें भिन्न भिन्न बनाते हैं। 10 गुरु साहिबान की तस्वीरों में उनके केश और लंबी लंबी दाढ़ियां दिखाई गई हैं। हालांकि महंत साहिब गुरदासपुर के यहाँ उन गुरु साहिबान की जो तस्वीरें देखने में आईं, उनसे पता चलता है कि वे पुराने जमाने के सीधे सादे मोने खत्री थे। हिंदुओं को गर्व करना चाहिए कि उनके बुजुर्ग कैसे कैसे ऋषि मुनि हुए हैं। वे अपने अपने ऋषि मुनियों जैसे नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम इत्यादि पर तो गर्व करते हैं, मगर 10 गुरु साहिबान पर नहीं, जबकि वे हिंदू ही थे। हिंदू धर्म विश्वव्यापक धर्म है। इसमें नास्तिक, आस्तिक, वेदांती, बौद्ध, वैरागी, योगी, उदासी इत्यादि बहुत से फिरके हैं जिनको हिंदू धर्म अपना समझता है। सिख धर्म की शुरुआत भी हिंदू धर्म के बुजुर्गों और महात्माओं ने की थी। इसलिए सिख धर्म को एकता की नजर से देखना हिंदुओं की उदारता और उच्च विचारधारा ही मानी जाएगी। हिंदू धर्म प्रत्येक व्यक्ति को मजहबी ख्यालात की आजादी देता है। किसी हिंदू का कोई सिद्धांत हो तो वह हिंदू धर्म से पतित नहीं हो जाता। वेदों पर श्रद्धा रखने वाला भी हिंदू है और जो वेदों को नहीं मानता वह भी हिंदू है। हिंदू धर्म किसी किताब या खास सिद्धांत का कैदी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने खुद गीता में अर्जुन को वेदों से आगे की तालीम दी है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भी यही कहा है।
तर्को अप्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहतं गुहायां महाजनो येन गता सपंथा। वेद अलग अलग हैं, स्मृतियां भी भिन्न भिन्न हैं, 6 शास्त्रों में भी मतभेद है। बस संत महात्मा जिस रास्ते गए हैं वही रास्ता ठीक है। यही तालीम मौलाना रूम की भी है, जब वे फरमाते हैं, मर्दे हज्जी हम रही हाजी तलब, ख्वा हिंदू ख्वा तुर्क ओ या अरब। अर्थात ए हज को जाने वाले, अपने साथ कोई हाजी ले ले, चाहे वह हिंदू हो, तुर्क हो या अरबी। गोया जिज्ञासु को किसी मार्गदर्शक के पीछे चलना चाहिए, ना कि किसी किताब के पीछे। वैसे ही गुरु साहिबान ने भी गुरु ग्रंथ साहिब में यही तालीम दी है। धर्म ग्रंथों ने भी वक्त के सद्गुरु से तालीम लेने की हिदायत दी है। शास्त्रों में सद्गुरु को महात्मा कहा गया है और मौलाना रूम ने सद्गुरु को पीर या मर्दे हज्जी कहा है। 22 दिसंबर 1944। आज क्रिसमस की पहली छुट्टी है। लोग डेरा में आने शुरू हो गए हैं। हुजूर ने एक लतीफ़ा सुनाया। एक व्यक्ति घोड़े पर सवार हाथ में बंदूक लिए झंग के जिले में जा रहा था। एक बियाबान जंगल में उसकी नज़र एक जवान लड़की पर पड़ी। कहने लगा, कहते हैं कि हीर यहाँ इस इलाके में हुई थी, क्या वह अब मिल सकती है? लड़की ने कहा, हाँ। सवार कहने लगा कि मुझे उसके पास ले चलो। लड़की ने कहा, बहुत अच्छा, पहले इस घोड़े को बंदूक से मार डालो, फिर बंदूक तोड़ डालो और रांझे की तरह हाथ में लाठी ले लो, तब उसके पास ले चलूंगी। वह कहने लगा, वाह, मैं क्यों 500 रुपये का घोड़ा मारूं और बंदूक तोड़ूं? लड़की बोली, तो फिर मैं क्यों हीर दिखाऊं? अपना रास्ता लो। सवार ने पूछा, अगर मैं घोड़ा मार देता और बंदूक तोड़ देता तो तू मुझे कैसे हीर दिखाती? लड़की बोली, तो फिर मैं स्वयं ही हीर बनकर तेरे साथ चल पड़ती। सो कोई भी तन की मोहब्बत और खाने पीने की मोहब्बत को नहीं छोड़ता, ईश्वर कैसे मिले? 27 दिसंबर 1944। आज शाम को बहुत सारी संगत डेरा में आई है। सर्दी का सख्त जोर है और बूंदाबांदी भी हुई है। हुजूर आजकल दोनों वक्त सत्संग फरमाते हैं, सुबह 10 से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक। हालांकि हुजूर की सेहत अभी तक कमजोर ही है। सुबह को जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वामी जी की वाणी से लिया गया, और शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु नानक साहिब का शब्द, मारू राग में से शब्द, बिख बोयथा ला दिया, दिया समुंद मंझार लिया गया। दोनों का मतलब एक ही है। इस शब्द में स्वामी जी का यह उपदेश है कि दुनिया में अंधेरा इसलिए है कि यहाँ जीवों को जीव खा रहे हैं। जल और स्थल दोनों में यही हाल है, और अगरचे बाहर सूरज की रोशनी है, मगर जब आंखें बंद करो तो अंधेरा है। और गोया कि रूह इस दुनिया में परदेसी है, इसको अपने असली देश का पता तक नहीं। इस दुनिया को अपना घर समझ रखा है, और इन्हीं रिश्तेदारों को अपने रिश्तेदार, और इन्हीं कौमों और मजहबों को अपनी कौम और मजहब समझता है, और इनके लिए जान देने को तैयार है। इसको यह पता नहीं कि इसका असली मजहब मानवता है, और इसकी असली कौम और इसका असली वतन मकामे हक है। इस स्थूल दुनिया में आकर यह भूल भुलैया में फंस गया है, और 84 लाख योनियों और चारों खानियों यानी जेरज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज में चक्कर काट रहा है। इनमें से निकलने का अवसर है मनुष्य जन्म। जब यहां पहुंचता है तो इंद्रियां,
सांसारिक भोग और काम वृत्ति इसको यहां से निकलने नहीं देते। यदि मन की कैद से आजाद हो तो अंदर रोशनी दिखाई दे। हालांकि संत बार बार आग्रह करते हैं कि 10वीं गली खोलकर अपने घर जाओ, मगर यह ऐसा सांसारिक भोग विलास में रत है कि उनके कहने की परवाह नहीं करता। परिणाम यह है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार नरक, स्वर्ग और अलग अलग शरीरों में जाता है और युगों से जाता रहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि ए उद्धव, यह जो कीड़ा चला जा रहा है यह कई बार इंद्र बन चुका है, अब अपने कर्मों के अनुसार कीड़ा बना फिर रहा है। इससे न सिर्फ समय की तब्दीली जाहिर होती है, बल्कि इस दुनिया के जीवों का भटकना भी स्पष्ट होता है। ऐसे ही गुरु नानक साहिब ने फरमाया है कि प्रत्येक इंसान इस भवसागर में मन की किश्ती पर सवार होकर अच्छे और बुरे कर्मों का माल लादकर बहा जा रहा है। समुद्र खतरनाक है, ना इसका उस पार का किनारा पता चलता है ना इस पार का, यानी ना दुनिया के आदि का पता है और ना ही अंत का। किश्ती के साथ ना कोई मल्लाह है ना चप्पू। आखिर में गुरु साहिब बड़ी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, यानी ये दुनियादार लोग बड़े भयानक जाल में फंसे हुए हैं। साथ ही इस जाल से छूटने का तरीका भी बताते हैं। क्या? गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। सद्गुरु की कृपा से इसमें आजम यानी नाम को पकड़कर इस भयानक समुद्र को पार किया जा सकता है। इसको कलामे इलाही और कलमा भी कहा गया है। गुफ्त पैगंबर की आवाज़े खुदा, मी रसद दर गोशे मन हम चूं सदा। अर्थात पैगंबर ने कहा कि खुदा की आवाज़ मेरे कानों में साधारण आवाज़ की तरह आती है। मन रूपी सांप को जिस्म की पिटारी में बंद किया गया है, ताकि रूह जो इस जिस्म में कैद है अपने खुदा से वापस जाकर मिल न सके। बस मन को मारकर रूह आजाद होगी। फिर कहा है कि इंसान में जो रूह है वह तो ऐसे है जैसे समुद्र में बड़ा मगरमच्छ जो टक्कर मारकर जहाज़ों को उल्टा देता है, लेकिन लालच, लोभ और मोह में फंसकर जहाजी शिकारियों का शिकार बन जाता है। यह अगर दुनियावी विचार छोड़कर परमात्मा के प्रेम का राग अलापे तो जिस्म के पिंजरे से आजाद होकर खुदा से जा मिले। 28 दिसंबर 1944। आज सुबह कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पढ़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि संस्कृत जबान को देववाणी इसलिए नहीं कहते कि यह देवताओं की जबान है, बल्कि इसलिए कि संस्कृत वर्णमाला के जो 52 अक्षर हैं अंदरूनी चक्रों पर से लिए गए हैं। गोया मूल यानी गुदा चक्र में 4 दल का कमल है और वहां 4 अक्षर हैं। इंद्रिय चक्र में 6, नाभि में 8, हृदय में 12, कंठ चक्र में 16 और आंखों के पीछे 2 और बाकी के 4 अंतःकरण के 4 कमलों पर हैं। इससे ऊपर 2 अक्षर सुन स्थान यानी 10वें द्वार में हैं। पूरा गुरु उन 2 अक्षरों को समझाता है, एक त्रिलोकी की तरफ लाता है, दूसरा ऊपर ले जाता है। संतों की वाणी में जगह जगह उन 2 अक्षरों की महिमा की गई है। कबीर साहिब फरमाते हैं, 52 अक्षर लोकत्रय सब कछु इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाहि गे ओ अक्षर इनमें नाहे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जे तू पढ़िया पंडित बीना दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सच समावा। महासुन यानी आलमे जुल्मात का वह पर्दा है जिसमें 5 बड़े बड़े कुर्रे यानी ब्रह्मांड हैं, जिनके मुकाबले में हमारी यह दुनिया ऐसी है
जैसे समुद्र में एक बाल, जिसके लिए मौलाना रूम साहेब ने अपनी मसनवी में फरमाया है, ई बियाबां दर बियाबां हाय ऊ हमचू अंदर बहरेपुर यक तारेमु, अर्थात यह जगत उन अंतरी लोकों के मुकाबले में ऐसा ही है जैसा भरे हुए समुद्र में एक तिनका। जैसे बंकनाल में काल ने सिद्धि शक्ति, नूरी स्त्री पुरुषों और धर्मदूतों की रुकावटें रखी हैं, ऐसे ही महाकाल ने आलमे जुल्मात यानी महासुन में बड़े बड़े संकट पैदा कर रखे हैं, ताकि कोई उसकी हद से परे सतलोक में ना जा सके, क्योंकि यह नीचे की रचना काल और महाकाल के अधीन है। उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद रूहों का भंडार सतपुरुष मालिके कुल से हासिल किया है। इन रूहों के कारण ही इन निचले स्थूल सूक्ष्म आदि लोकों में रौनक और आबादी है। अगर ये रूहें उनकी हद से परे चली जाएं तो उनका देश उजड़ जाए। वे रूहों को मार नहीं सकते, न पैदा कर सकते हैं, और ना ही उनको अपने अधीन रूहों को मारने में कोई फायदा है, मगर वे उनको विभिन्न पिंजरों में कैद करके दुख सुख देते हैं। अवतारों का मिशन यह है कि इस त्रिलोकी का प्रबंध बना रहे, लोग अमन चैन से रहें, सोसाइटी चलती रहे। संतों का मिशन रूहों को इस त्रिलोकी से निकालना है। वे यहां से रूहों को सतलोक ले जाते हैं। शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग का शब्द लिया गया। संगत इतनी थी कि सत्संग हॉल के इर्द गिर्द दीवार तक लोग बैठे थे। 29 दिसंबर 1944। भंडारे का सत्संग दोपहर को 1 बजे खाना खाने के बाद शुरू हुआ। नाम निर्णय स्वामी जी की वाणी में से और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही का शब्द तेरिया खाणी तेरिया बाणी बिन नावै सब परम पुलाणी पढ़े गए। दोनों का विषय एक है। मतलब यह है कि नाम 2 प्रकार का है, वर्णात्मक और धुनात्मक। नाम न किसी वाणी में है, न किसी खानी में, यानी ना तो जानवरों को, न परिंदों को, न कीड़ों मकोड़ों को, न वनस्पति आदि को धुन अर्थात शब्द या नाम का ज्ञान है। नाम कहने सुनने से परे है। किताबों में उसकी महिमा है, मगर नाम नहीं है। नाम केवल इंसान के अंदर है, इसलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है। गुरु साहिब बड़े जोर से कहते हैं, बिन सतगुर किने न पाया, बिना सतगुरु के यह धुन या नाम नहीं मिल सकता। 30 दिसंबर 1944। आज करीब 500 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। हुजूर इस उम्र में इस कदर कड़ी मेहनत सहन करते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बाद तक नाम देते रहे, खाना तक नहीं खाया। खाना खाकर सिर्फ आधा घंटा आराम किया होगा। 31 दिसंबर 1944। आज स्वर्गीय सरदार जोत सिंह MADC रावलपिंडी का भोग था। भोग के समय उनके भाई सरदार कृपाल सिंह जी ने उनके सद्गुण बयान करते हुए फरमाया कि उनको शुरू से ही परमार्थ का शौक था। वे योगाभ्यास तथा प्राणायाम किया करते थे। 1-1 घंटे तक अपना सांस रोक सकते थे। एक बार वह पहली जर्मन जंग में बसरे की तरफ नौकरी पर गए। वहां प्राणायाम तो ना करते, मगर सिमरन करते रहे। इसी बीच में सरदार कृपाल सिंह जी एक बार ब्यास की सैर को आए तो स्टेशन मास्टर बुआदास जी से हुजूर महाराज जी का पता लगने पर डेरा आकर नाम लिया। सरदार जोत सिंह को लिखा कि एक उच्च कोटि की हस्ती से उनकी भेंट हुई है। फिर 6-7 माह बाद सरदार जोत सिंह ने भी हुजूर से नामदान प्राप्त किया और अभ्यास करने लगे।